शराब और शबाब इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है तथा पैसे के लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे पीछे कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। कपिल देव साहब, जिनके वजह से भारत ने पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप 1983 में जीता था। विनोद कांबली, भारतीय क्रिकेट का वो सितारा जिसे कहा जाता था कि ये सचिन से भी ज्यादा टैलेंटेड है। वीरेंद्र सहवाग, जिनके सामने जो है अच्छे अच्छे बॉलर जो है वो कांप जाते थे। सुनील गावस्कर जब खड़े हो जाते थे तो वेस्ट इंडीज जिस समय वहां के बॉलरों से जो है पूरी दुनिया का क्रिकेटर बैट्समैन डरते थे, उस समय जो है इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया और 13 शतक वेस्ट इंडीज के खिलाफ सिर्फ ठोका था 34 टेस्ट शतक में से। क्रिस गेल की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूं। अब विनोद कांबली पे हम लोग आते हैं। विनोद कांबली को सुधारने का जिम्मा कपिल देव साहब ने लिया है और कपिल देव साहब ने कहा है कि इसके पहले रिहेब सेंटर में विनोद कांबली को जाना पड़ेगा और उन्हें नशा छोड़ना पड़ेगा। ऐसा कहा जा रहा है कि 4 से 5 बार ऑलरेडी विनोद कांबली रिहेब सेंटर में जा चुके हैं। बहुत सारी जगहों पे विनोद कांबली ने यह भी कहा कि सचिन ने इनका साथ नहीं दिया, जबकि इन्होंने खुद का साथ नहीं दिया। यहां तक कि राहुल द्रविड़ ने कहा कि टैलेंटेड तो बहुत सारे खिलाड़ी हुए, लेकिन जिसके अंदर अनुशासन नहीं है वो कभी भी एक महान एथलीट नहीं बन सकता है। विनोद कांबली के अंदर अनुशासन की कमी थी, होटल में नहीं आते थे, जो इनके कोच थे उनके साथ हंसी मजाक और भी बहुत सारी चीजें, गायब हो जाते थे, शराब पीने चले जाते थे, बहुत सारी चीजें, अनेकों प्रकार की कहानियां जो है यूट्यूब पे भरी पड़ी है। लेकिन कमाल की बात यह है कि कपिल पाजी ने भी आज मजाक किया। अब क्यों मजाक किया है? ये कपिल पाजी जो है 83 के वर्ल्ड कप के सुपर हीरो, और मतलब कि हम लोग जब 2011 का वर्ल्ड कप नहीं जीते थे तब तक जो है कपिल पाजी से ही हमें संतुष्ट करना पड़ता था कि उन्हीं के कप्तानी में और उन्हीं के ऑलराउंड परफॉर्मेंस के दम पे और उन्हीं के दम पे जो है 83 का वर्ल्ड कप जीता गया। कपिल पाजी कह रहे हैं कि विनोद कांबली नशा छोड़ दें, क्योंकि कपिल पाजी को नशा से सख्त नफरत है। और कपिल पाजी जो है पैसा मिल जाता है तो कमला पसंद का प्रचार करते हैं, और यहां पे लिखा रहता है कमला पसंद सिल्वर कोटेड इलायची अनोखा स्वाद। मतलब कि पूरे दुनिया में जो है सिल्वर कोटेड इलायची कमला पसंद का जो है उससे अनोखा स्वाद जो है कहीं कपिल पाजी को नहीं मिला, कहीं कपिल पाजी को नहीं मिला। अब देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर कोटेड इलायची खा रहे हैं क्रिस गेल भी, सहवाग भी, सुनील गावस्कर भी। इन लोगों से हमें इस प्रकार का उम्मीद नहीं था। सचिन क्यों महान है? इसीलिए महान, उनके पास भी इस प्रकार के अनेकों एडवर्टाइजमेंट आए, मोटे अमाउंट लेके आए। इन लोगों से तो 100 गुना ज्यादा अमाउंट देने के लिए जो है कंपनियां तैयार थी, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने कभी भी इस प्रकार का एड नहीं किया। अब ये होता है सरगोशी एड, गुटखा का रैपर दिखा के जो है, और इलायची का एड होता है, जैसे बाबा इलायची, कमला पसंद इलायची और भी बहुत सारा, रजनीगंधा कदमों में दुनिया, और भी पान बहार, बीमल, अजय देवगन, अक्षय कुमार, शाहरुख खान ऐड कर रहे हैं ना। इन लोगों की वजह से पूरे भारत में हर साल 9 लाख लोगों की मौत होती है, 1 मिलियन लोगों की मौत होती है शराब और धूम्रपान की वजह से, जिसमें 90,000 से लेके 1 लाख तक के बीच में लोगों की मौत होती है शराब की वजह से, और 9 लाख लोगों की मौत होती है गुटखा सिगरेट के इस्तेमाल की वजह से। अब कपिल पाजी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप विनोद कांबली को कह रहे हैं कि नशा छोड़ दो और खुद जो है कमला पसंद का ऐड कर रहे हैं। विनोद कांबली, देखिए बचपन में विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर ने अनेकों रिकॉर्ड बनाया। रणजी खेलने से पहले भी इन लोगों ने रिकॉर्ड बनाया, रणजी में भी इन लोगों ने साथ अनेकों मैच खेला। 89 में जो है सचिन तेंदुलकर, 1989 में सचिन तेंदुलकर का डेब्यू हुआ 16 साल की उम्र में। 91 में जो है विनोद कांबली का भी डेब्यू हो चुका था। ये सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली का स्कूल के समय का फोटो है, आप देख सकते हैं। और ये जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हो गए थे उस समय का फोटो है, आप देख सकते हैं। एक मैच के दौरान जब ये लोग भीग रहे थे छाता लेके, यहाँ पे देखिए पीछे जो है सीढ़ियां, सिटिंग अरेंजमेंट दिखाई दे रहा होगा यहाँ, तो उस समय का फोटो है। और ये किसी पार्टी का फ्रेंड्स सर्कल में जो पार्टी होता है, अजीत अदरकर भी यहाँ पे
आपको दिखाई दे रहा है, सचिन तेंदुलकर भी, विनोद कांबली भी, उस समय का फोटो है। ये दोनों सुपरस्टार थे क्रिकेट जगत के, और दोनों में गजब का प्रतिभा था। एक ने प्रतिभा को अनुशासित ढंग से आगे बढ़ाया और एक जो है अनुशासित नहीं रहा, वो बर्बाद हो गया। सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड कुछ लोग कहते थे विनोद कांबली। विनोद कांबली का हिटिंग कैपेबिलिटी भी जो है बहुत बढ़िया था। अब ये कंट्रोवर्सी कब से शुरू हुआ, देखिए, तो ये 93 का है टेस्ट मैच, देख सकते हैं यहाँ पे विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर भी एमआरएफ से खेलते थे, विनोद कांबली भी एमआरएफ से यहाँ पे लिखा हुआ। अब 2014 में एक फंक्शन के दौरान विनोद कांबली ने सचिन तेंदुलकर का हाथ पकड़ा और छोड़ नहीं रहे थे, हाथ छोड़ नहीं रहे थे। उसके बाद से फिर सचिन तेंदुलकर बड़ी मुश्किल से हाथ छोड़ा के जो है दूसरे जगह बैठते हैं। फिर विनोद कांबली की एक्टिविटी सामने आई, इंटरनेट पे जो है इनके ऊपर चर्चा होने लगा। अब देखिए सचिन तेंदुलकर का करियर बहुत लंबा चलता है, 24 साल के आसपास जो है सचिन तेंदुलकर का करियर चलता है। और विनोद कांबली का करियर 91 में शुरू होता है और 95 में टेस्ट करियर खत्म हो जाता है और सन 2000 में जो है ओडीआई करियर खत्म हो जाता है। 104 ओडीआई मैच विनोद कांबली खेलते हैं और 17 टेस्ट खेलते हैं। अब ये 17 टेस्ट के सिर्फ 21 इनिंग में देखिए विनोद कांबली ने 1084 रन बनाया था और एवरेज देखिए विनोद कांबली का 54.2 का एवरेज है और सचिन तेंदुलकर का टेस्ट में जो है 53.79 का एवरेज है। यानी सचिन से भी बढ़िया एवरेज जो है विनोद कांबली का था। टेस्ट में स्ट्राइक रेट सचिन का 54 है और विनोद कांबली का जो है 59.66 है। आगे सचिन तेंदुलकर का करियर बढ़ता है और इन्होंने 15,921 रन बनाए और विनोद कांबली का करियर जो है 1000 रनों पे खत्म हो जाता है टेस्ट में। हालांकि ये 17 टेस्ट के 21 इनिंग में ही विनोद कांबली ने जो है वो 2 शतक और 4 अर्धशतक इन्होंने बना दिया था। उसके बाद से ओडीआई कैरियर भी जो है विनोद कांबली का ठीक ठाक रहता है। 71 का जो है बैटिंग एवरेज रहता है। उस समय सचिन तेंदुलकर का स्ट्राइक रेट 86 का रहता है, इसीलिए सचिन तेंदुलकर को उस समय मास्टर ब्लास्टर कहा जाता था। सचिन बहुत तेज खेलते थे उस समय, जब ये आए थे उस समय बहुत तेज खेलते थे। हालांकि बाद में आपने सहवाग को देखा, बाद में रोहित शर्मा को देखा। अभी जो है बैट उस हिसाब से आ रहा है, नॉक करके बैट आ रहा है, बैट उतना हार्ड रह रहा है, सिर्फ फ्लिक कर देने से 6 चला जा रहा है और फ्लिक का बादशाह जो है सचिन तेंदुलकर को कहा जाता था। अगर उस समय इतना हार्ड बॉल होता, इतना शाइनिंग बॉल में होता, इतना बढ़िया बॉल होता, बैट होता, तो शायद सचिन का जो ये रिकॉर्ड है सीधे डबल हो जाता, सीधे। इतने बढ़िया खिलाड़ी थे, नो डाउट। सर्डॉन ब्रेडमैन के बाद अगर पूरी दुनिया में सबसे बढ़िया बैट्समैन कोई हुआ तो वो सचिन तेंदुलकर हुए और सबसे बढ़िया खिलाड़ी कोई हुआ तो वो सचिन तेंदुलकर हुए। व्यवहार में भी जो है इनका कभी किसी से कंट्रोवर्सी नहीं रहा, कभी विवाद नहीं रहा। ये जब भी जवाब देना होता था तो बल्ला से देते थे। अब सचिन तेंदुलकर के दोस्त का करियर जो है क्यों चौपट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 32 का एवरेज था उनका ओडीआई में। हालांकि 32 का एवरेज खराब नहीं होता था उस समय के दौर में, उस समय के दौर में बहुत अच्छा 32 का एवरेज होता था, लेकिन इन्होंने उस चीज को सुधारने का प्रयास नहीं किया और पैसा आया। चूंकि भारतीय क्रिकेटर को तो भगवान की तरफ पूजा जाता है, एड से लेके, और बीसीसीआई भी बहुत सारा पैसा देता है, और इन सब चक्रों में जो है विनोद कांबली जो है कहीं बहक गए और पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। और आज अजीत अगरकर, विनोद कांबली और भी 3-4 क्रिकेटर मिलके जो है एक सोसाइटी बनाए थे, उसमें विनोद कांबली ने एक फ्लैट लिया था 3 BHK, उसका ईएमआई भी विनोद कांबली नहीं दे पा रहे हैं। उसका ईएमआई सचिन तेंदुलकर चाहे तो मतलब कि एक झटके में दे सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर को भी विनोद कांबली ने अपमानित किया था और कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सचिन ने मेरा साथ नहीं दिया, आप शराबी हो गए, आप होटल में नहीं रुकते थे, आप कहीं घूमने चले जाते थे, आप टीम का प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करते थे, आप रिहैब सेंटर में 4-4 बार जा चुके हैं, कहां से सचिन आपका साथ देते। और कमाल का हंसी मजाक वाला काम तो जो है कपिल पाजी कर रहे हैं। सम्मान है आपका कि आपके कप्तानी में जो है इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीती और जबरदस्त आप 131 टेस्ट मैच खेले, उसमें आपने जो है 5000 रन बनाया और 131 टेस्ट में 434 विकेट भी लिया आपने उस दौर में। मतलब कि उस दौर में अगर कहा जाए
कपिल देव से बढ़िया ऑलराउंडर कोई नहीं था, कोई नहीं था, नो डाउट। कपिल देव से बढ़िया ऑलराउंडर कोई नहीं था। बॉलिंग भी कमाल का, बैटिंग भी कमाल का। टेस्ट में, ओडीआई में भी जो है आपने जो है 3700 रन बनाया, एवरेज जो है 23 का था। और उसके बाद से 253 आपने विकेट लिया, एवरेज जो है आपका जो है वो 27 का था, यानी 27 रन देके आप विकेट लेते थे। और इकोनॉमी जो है आपका 3.72 था। यानी कमाल के ऑलराउंडर थे। और आपके दम पे जो है उस समय जो है भारतीय टीम ने जो है वर्ल्ड कप जीता था। जिम्बाब्वे से जब आप नहाने गए थे तब तक भारत का जो है 4 या 5 या 6 विकेट गिर गया, नहा के आए तो आपको बैटिंग करने जाना पड़ा और आपने जो है 175 रन बनाया, तब जाके भारतीय टीम जो है सेमीफाइनल में गई। और उसके पहले जो है आप एक मैच में जो है पूरा पीछे दौड़ के जो है कमाल का कैच लिए, तो जो है भारतीय टीम जो है वो ट्रॉफी उठा पाई। और 83 में जो है 183 का टारगेट आप लोगों ने दिया, 143 पे जो है वेस्ट इंडीज ऑल आउट हो गई। उसमें जो है और भी प्लेयरों का योगदान था, लेकिन कप्तान के रूप में आपने कमाल का काम किया। आपसे तो यह उम्मीद नहीं था कि आप कमला पसंद चंद पैसों के लालच में जो है कमला पसंद का प्रचार करेंगे, और यह भी उम्मीद नहीं था कि एक क्रिकेटर जो कमला पसंद का प्रचार करता है वो विनोद कांबली को ज्ञान देगा कि नशे से दूर रहिए। अब कपिल देव का कमला पसंद वाला प्रचार आप लोगों को कैसा लगा? विनोद कांबली का करियर क्यों बर्बाद हो गया? इस पे आप लोग राय रखिए। सुनील गावस्कर जी जो कपिल पाजी से जो है कुछ लगभग 6 टेस्ट मैच कम खेलते हैं, और इनका देखिए 34 शतक का रिकॉर्ड जो है बहुत दिनों तक बरकरार रहा। और कपिल पाजी का जो है वो टेस्ट में 434 विकेट बहुत दिनों तक बरकरार रहा। बाद में सेनवान, मुथैया मुरलीधरन, अनिल कुंबले, बहुत सारे लोगों ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा, बाद में तोड़ा। अब सुनील गावस्कर जी का इतना बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट में, हालांकि ओडीआई में सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही शतक था और ओडीआई उतना अच्छा नहीं खेल पाते थे, लेकिन फिर भी उस दौर में जो है 35 का बैटिंग एवरेज कमाल का था ओडीआई में। टेस्ट में जो है 51 का बैटिंग एवरेज था सुनील गावस्कर का, 10,000 रन इन्होंने बनाया। अब सुनील गावस्कर, कपिल देव 83 के ये लोग हीरो। अब आते हैं सहवाग, वीरेंद्र सहवाग 104 टेस्ट मैच खेलते हैं ये, और इनसे जो है बॉलर थर थर कांपता था सर। स्ट्राइक रेट जो है वो टेस्ट में भी इनका जो है 82 का, और ओडीआई में उस समय 104 का। जब तक ये खेल रहे थे उस समय 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट का कोई भी ओडीआई प्लेयर नहीं था। 8,000 रन जो है ओडीआई में मारते हैं, और टेस्ट में भी जो है 8,500 रन मारते हैं। और कमाल का इनका ये रहता है, टेस्ट में जो है 23 शतक और ओडीआई में जो है 15 शतक। वीरेंद्र सहवाग जी, मान सम्मान इन्हें खूब मिला। लड़कों ने यूथ ने जो है अपना आइकन बनाया इन्हें, कपिल देव को, सुनील गावस्कर को, सचिन तेंदुलकर को। उस समय विनोद कांबली जब खेलते थे तो विनोद कांबली भी बहुत सारे लोगों के यूथ आइकन थे। वीरेंद्र सहवाग का जब आप ट्वीट देखेंगे तो एकदम मजा आ जाएगा, बहुत बढ़िया ट्वीट करते हैं, इंसान भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग खराब इंसान है। लेकिन इन लोगों ने जो कमला पसंद का ऐड किया, वीरेंद्र सहवाग जी, आपसे उम्मीद देश का कोई भी युवा नहीं किया था कि आप कमला पसंद का ऐड करेंगे। सुनील गावस्कर जी, इतना बढ़िया जो है आपका क्रिकेट करियर रहा और आप कमला पसंद का ऐड करेंगे, और कपिल पाजी आप कमला पसंद का ऐड करेंगे। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग महान खिलाड़ी रहे हैं, बहुत लोगों की मौत होती है इन सब चीजों की वजह से। आप लोग जो है कमला पसंद का ऐड छोड़ दे। और भारत के युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर हिम्मत और हौसला हो, साथ ही साथ अनुशासन हो, क्योंकि ये दोनों आंकड़ा जो है अनुशासन ही हमें दिखा रहा है। दोनों टैलेंटेड से, दोनों में हिम्मत और हौसला था। एक हिम्मत और हौसला टैलेंटेड के साथ साथ जो है अनुशासित था, और दूसरा जो है अनुशासित नहीं था। जो अनुशासित नहीं था उसका करियर देख सकते हैं बर्बाद हो गया। स्थिति देखिए आज, दोनों जो है एक ही बैचमेट थे, एक ही साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया, एक ही स्कूल में। और कमाल की बात यह है कि दोनों के कोच एक ही थे। रमाकांत आचरेकर जो है दोनों के कोच थे, एक ही थे। और एक की स्थिति देखिए आज और दूसरे की स्थिति देखिए आज। और इस पे आप लोगों का क्या राय है? इन दोनों की दोस्ती का मतलब कि चर्चा हुआ करता था उस समय। इन दोनों के करियर के बारे में आप लोगों का क्या राय है? इन लोगों के दोस्ती के बारे में क्या राय है? सचिन कैसे महान बन गए, विनोद कांबली कैसे वहीं के वहीं रह गए? साथ ही साथ सुनील गावस्कर, कपिल देव और वीरेंद्र सहवाग जो कमला पसंद का
प्रचार कर रहे हैं, उस पर आप लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं इन तीनों महान खिलाड़ियों से कि आप लोग जो है इस प्रकार का किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ का प्रचार ना करें। बाकी बॉलीवुड के जो नचनिया हैं, बॉलीवुड के जो गुटखा छाप कलाकार हैं, अच्छे कलाकार भी है बॉलीवुड में, जो अच्छे हैं वो इस प्रकार का जो है प्रचार नहीं करेंगे। और जो थर्ड क्लास गिरे हुए पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कलाकार इस प्रकार का ऐड करते हैं, जिससे जो है भारत के युवाओं पे बुरा प्रभाव पड़ता है। इस पे आप लोगों का क्या रहे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।